हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड में क्लास 3rd से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर 4 आपके जो बुक में दिया हुआ है उसकी हम वर्कशीट करेंगे जो पेज नंबर 52 पे है। उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 15 ईयर्स। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 15 ईयर्स मतलब 15 साल में कितने दिन होंगे, ठीक है ना, ये हमको बताना है। और साथ में एक चीज़ और पूछा जा रहा है कि विद 3 लीप ईयर्स है ना, और वहाँ पे 3 लीप ईयर्स भी हैं उसमें, तो फिर कितने दिन होंगे 15 ईयर्स में, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज इन अ सिंपल ईयर, जो सिंपल ईयर होते हैं ना, सिंपल जो साल होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ डेज होते हैं दैट इज़ 365 है ना, वो 365 होते हैं। 365 डेज होते हैं पूरे 1 ईयर में, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने होते हैं, सिंपल में तो 365 होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है ना। 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और ये लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद आता है, ठीक है ना, हर चौथे साल लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये जानिए कि सिंपल ईयर जो होता है वो 365 का होता है, और जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज का होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 15 ईयर्स में कितने डेज होंगे। तो पहले हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इन 15 सिंपल ईयर्स। पहले 15 सिंपल ईयर्स में डेज निकालेंगे। तो 1 ईयर में आपको पता है कि 365 होता है, तो 15 ईयर में कितना होगा। तो 1 का दिया है, 15 का पूछा जा रहा है, कम का दिया है, ज़्यादा का पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 365 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो कैसे करेंगे, पहले 365 उसके नीचे 15 लिखेंगे, ठीक है। अब वंस का वंस में मल्टीप्लाई होगा, फिर वंस का टेंस में, फिर वंस का हंड्रेड्स में, ठीक है ना। फिर सेकेंड डिजिट लेंगे जो टेंस पे होगी, वो टेंस का वंस में, फिर टेंस का टेंस में, फिर टेंस का हंड्रेड्स में करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं। देखिए 5 5 जा 25 का 5 लिखा, कैरी 2 आया, फिर 5 6 जा 30 और 2 कितने हो गए 32, तो 32 का हमने क्या लिखा 2, अब कैरी कितना आ जाएगा 3, फिर 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 17 18, तो आप 18 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 से करेंगे, तो जब सेकंड डिजिट से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो सेकंड नंबर के नीचे ही लिखेंगे, यहाँ सेकंड नंबर फर्स्ट के नीचे 0 लिख देंगे, ठीक है। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। अब इसको आप ऐड करेंगे प्लस, 5 और 0 ऐड होगा कितना आएगा 5, 5 और 2 7, और 6 और 8 कितने होंगे, 6 और 8 होते हैं 14, ठीक ना। 14 का 4 कैरी 1, 1 और ये 1 कैरी 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 और 3 5 हो गए, तो कितना आया 5475 डेज। तो 15 सिंपल ईयर में कितने डेज होंगे 5475 डेज होंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और पूछा जा रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ विथ 3 लीप ईयर्स, अगर उसमें 3 लीप ईयर्स भी आए तो क्या होगा, क्योंकि 15 ईयर्स है तो हर 4 साल पे जब आएंगे तो 4 साल पे, फिर 8 साल पे, फिर 12 साल पे ना, फिर 16 साल पे आएगा, है ना। 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 ईयर्स में आएगा, तो 16 तो बाद में हो गया ना 15 ईयर्स के बाद, इसलिए 3 लीप ईयर्स होंगे। तो 3 लीप ईयर्स जब इसके बीच में आएंगे तो हर लीप ईयर के साथ 1 डे बढ़ जाएगा, क्योंकि 366 का होता है, हमने 365 का निकाल लिया सबका। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डेज इन 15 ईयर्स विद 3 लीप ईयर्स, जब 3 लीप ईयर्स उसमें होगा तो आप 5475 में 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हर साल लीप ईयर आएगा उसमें 1 डे, ठीक है ना, 1 डे एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए आप 3 ईयर्स है तो 3 डेज एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 का 7, 4 का 4, 5 का 5, तो 5478 डेज होंगे 15 ईयर्स में, जब उसमें 3 ईयर्स लीप ईयर इंक्लूड होगा। और ओनली 15 ईयर्स में कितने डेज होंगे, तो वो होगा 5475 डेज, ठीक है ना। तो आपके जो बुक में आंसर दिया हुआ है बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट में इतना लिखा था तो मैंने आपको ये भी एक्स्ट्रा समझा दिया, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा आपके पूछा जा रहा है। वैसे अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाएंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 40 डेज, है ना। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 40 डेज, 40 दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है ना। 40 डेज में कितने आवर्स होते हैं ये निकालना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 डे इक्वल 24 आवर्स, कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट। तो लिखेंगे आप नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे इक्वल टू 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे इक्वल 24। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन 40 डेज, क्योंकि आपको 40 से पूछा जा रहा है कि 40 डेज में कितने होंगे। तो फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन 40 डेज इक्वल टू 24, ये जो 1 का है उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, 4 का 4 में टेबल पढ़िए, 4 4 जा 16 का 6 लिख लीजिए, कैरी 1 आएगा, ठीक। फिर 4 का 2 में करिए, 4 2 जा 8 और 1 ऐड करिए, तो 8 और 1 कितने हो गए 9, तो 9 6 हो गया, और यहाँ का 0 आप यहाँ पुट कर देंगे तो 960 आवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 40 दिन में 960 आवर्स होंगे, 960 घंटे होंगे, राइट। आप इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे ना करके। ऐसे 40 ऊपर लिख लीजिए, 24 नीचे लिखिए, फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 0 लिख लेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लिखना नहीं है, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर इसको प्लस कर दीजिए, 0 0 0 होगा, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, और 8 में 1 ऐड होगा तो 9 होगा, तो 960 आवर्स आ जाएगा, चाहे आप जैसे भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन 400 पैकेट्स इफ 1 पैकेट हैज़ 20 बिस्किट्स। हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन 400 पैकेट्स, 400 पैकेट्स में कितने बिस्किट्स होंगे। इफ़ 1 पैकेट हैज़ 20 बिस्किट्स, एक पैकेट में 20 बिस्किट्स आता है, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 1 पैकेट इक्वल टू 20, ठीक है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 400 पैकेट्स, ठीक है ना। तो 400 पैकेट्स में चाहिए 1 पैकेट का पता है, तो कम का पता है, ज़्यादा का चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि आप जो नंबर्स हैं 4 और 2, इनका तो 4 2 जा 8 लिख लेंगे, बाकी 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे, तो 8000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, देयर आर 8000 बिस्किट्स इन 400 पैकेट्स, मीन्स 400 पैकेट में 8000 बिस्किट्स होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहें तो इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। आप 400 लिखिए, नीचे 20 लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, फिर 0 का 4 में 0 ही आएगा, है ना। फिर 2 का 0 में यहाँ तो आपको 0 लिखना है, फिर 2 से सेकंड नीचे लिखना है सेकंड डिजिट के, तो 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, और 2 4 जा 8, ऐड कर लीजिए इनको, 0 0 0 एंड 8, कितना आ जाएगा 8000, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। उम्मीद है आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर आर 80 एप्पल्स ट्री इन अ गार्डन, इफ 1 ट्री हैज़ 90 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ट्रीज। देयर आर 80 एप्पल ट्रीज इन अ गार्डन, एक गार्डन है उसमें 80 एप्पल्स के ट्रीज हैं, एक बगीचे में 80 क्या हैं एप्पल्स के ट्री हैं, एप्पल के पेड़ हैं। इफ़ 1 ट्री हैज़ 90 एप्पल्स, एक ट्री में 90 एप्पल्स लगे हुए हैं, मतलब उसमें फल 90 हैं, ठीक है ना, एक पेड़ में। हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल ट्रीज, तो ये ऑल ट्रीज जो है ये 80 एप्पल ट्रीज है ना, तो 80 एप्पल ट्रीज में कितने एप्पल्स होंगे, एक पेड़ में तो 90 एप्पल्स है, तो पूरे जो 80 ट्रीज हैं उसमें कितने एप्पल्स होंगे ये फाइंड करना है। तो 1 ट्री का पता है और आपका 80 ट्री का चाहिए, तो कम का दिया हुआ है, अधिक का पूछ रहा है, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन अ गार्डन, ठीक है ना, नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन अ गार्डन इक्वल टू 80, क्योंकि 80 एप्पल्स ट्री है ना टोटल, तो 80 लिखेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स 1 ट्री हैज़, तो कितना है एक पेड़ में, दैट इज़ 90, वो 90 है। फिर आपको क्या लिखना है, क्या फाइंड करना है, टोटल कितने हैं, है ना, हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ट्रीज, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द ट्रीज,
टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द ट्रीज इक्वल टू 80 इंटू 90। अब 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है, 8 9 जा 72 या 9 8 जा 72 और फिर 2 जीरो आपको पुट कर देना है। तो 7200 एप्पल्स होंगे 80 ट्रीज में, ठीक है ना। तो लिख देंगे, आंसर लिख सकते हैं देयर आर 7200 एप्पल्स इन 80 ट्रीज, सीधे लिख दीजिए 80 ट्रीज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 7200। ओके, आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 आवर्स। हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स होंगे इन 3 आवर्स, है ना, 3 घंटे में कितने मिनट्स होंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर, नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर, 1 घंटे में, एन आवर का मतलब यहाँ आर है, प्रोनाउंसिएशन आर है इसलिए एन का यूज़ हुआ है। तो नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर इक्वल 60, ठीक है। और नंबर ऑफ मिनट्स इन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में कितना होगा, 1 का 60 है, 3 का तो 60 इंटू 3 का 6 टाइम टेबल, 3 6 या 18, एक जीरो पुट कर दिया तो 180 मिनट्स आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा देयर आर 180 मिनट्स इन 3 आवर्स, ठीक है ना। तो 3 आवर्स में 180 मिनट्स होगा। ओके, आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 7 मंथ्स विथ 31 डेज एंड 4 मंथ्स विथ 30 डेज and 1 month with 28 days. Find the total number of days and add 1 to it to find the number of days in a leap year. इसको पहले क्वेश्चन समझिए। There are 7 months with 31 days. 7 महीने 7 मंथ तो ऐसे हैं जिसमें 31 डेज हैं, ठीक है। 4 months with 30 डेज, और 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होता है। एंड 1 मंथ विथ 28 डेज, और 1 मंथ ऐसा है जिसमें 28 डेज होंगे। तो 7 मंथ यहाँ है, 4 मंथ यहाँ, तो 7 और 4 कितने हो गए 11, और 1 मंथ है तो कितने हो गए 12, पूरे 1 साल का हो गया है ना, 12 मंथ हो गए। अब ये बोल रहा है कि 7 मंथ 31 डेज के हैं, 4 मंथ 30 डेज के हैं और 1 मंथ 28 डेज का है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज, तो पूरे कितने डेज हो गए, मतलब पूरे 1 साल में, मीन्स पूरे 12 मंथ में, क्योंकि 1 ईयर इक्वल 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ कह लीजिए 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ में टोटल डेज कितने होंगे वो आपको इससे कैलकुलेट करके बताना है। और आगे बोल रहा है कि ऐड 1 टू इट, और जो आए डेज उसमें 1 ऐड करो टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर में जो डेज होते हैं जितने वो फाइंड करने के लिए उसमें 1 ऐड करो, ठीक है ना। तो लीप ईयर में अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा कि 366 डेज होते हैं, तो आपको जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आने चाहिए वो 365 आने चाहिए, क्योंकि 12 मंथ है तो 1 ईयर में 365 होते हैं। तो कैलकुलेट करके दिखाना है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 7 मंथ्स विद 31 डेज, 7 मंथ विद 31 डेज। तो इसमें क्या करेंगे आप कि मल्टीप्लाई कर देंगे 31 में 7 का, ठीक है ना। तो 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, यहाँ लिख देंगे इक्वल लगा के। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 4 मंथ्स विथ 30 डेज, ठीक है ना। तो 30 में फिर 4 से मल्टीप्लाई, 30 इंटू 4, तो 4 का 3 में टेबल पढ़ेंगे, 4 3 जा 12 और 0 को उसके बाद पुट कर देंगे, राइट, और उसके ठीक नीचे लिख लेंगे। फिर लास्ट लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 1 मंथ विथ 28 डेज, है ना, ये 1 मंथ है 28 डेज का, तो 28 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मंथ है, तो 1 8 जा 8 और 1 2 जा 2। यहाँ केयर आपको ये करना है कि यहाँ पे जो 1 8 जा 8 आएगा ये हमेशा वंस के प्लेस से ही लिखना है, फिर ये 1 2 जा 2 टेंस पे, ठीक है ना। यहाँ नहीं है, आप हंड्रेड्स पे कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमेशा 1 से टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इन ऑल द 12 मंथ्स, है ना। टोटल डेज कितने हो गए 12 मंथ में, 7 4 11 और 1 12। तो 12 मंथ में कितने होंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि 7 मंथ के इतने डेज हैं, 4 मंथ के इतने डेज हैं और 1 मंथ का इतना डेज है। 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 का 5 कैरी 1 यहाँ आया, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, ठीक, और 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 365 डेज आ गए, ये 365 डेज आ गए। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 365, ये आ गया आपका। अब लिखा है कि वी ऐड 1 टू इट टू गेट नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर,
है ना। तो 1 ऐड करेंगे इसमें लीप ईयर फाइंड करने के लिए। तो 365 + 1 तो कितने हो जाएंगे 366 डेज, जो कि क्या होता है नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। इस तरह से आप लीप ईयर में कितने डेज होते हैं वो फाइंड कर लेंगे, 366 होते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का जो वीडियो था इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखिएगा ध्यान से। अगर एक बार में नहीं आता आप दोबारा देखिए, है ना, और कोशिश करिए आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आप अपने एक्सरसाइज जो आपके दिए हुए हैं वर्कशीट उसके सारे क्वेश्चन करिए, और भी एक्सरसाइज हैं उनके सभी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करिए। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड का शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।